दर्शकों, आज के समय में हृदय रोग अर्थात हार्ट डिजीज बहुत व्यापक फैल रही है। और ये ज्योतिष में क्या कारण है, किस वजह से हार्ट डिजीज होती है, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपकी सेवा में उपस्थित हूं स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं हृदय रोग के बारे में। ज्योतिष में क्या कारण हैं जिनसे जातक को हृदय रोग होता है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कृपया कर दें, जिससे नया वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शुरू करते हैं। कालपुरुष के आधार पर कर्क राशि हृदय की मानी गई है। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, जो ब्लड फ्लो का कारक माना गया है, उसको भी हमें लेना पड़ेगा। सूर्य, जो हृदय का कारक ग्रह है, उसको भी हमें लेना पड़ेगा। इसके अलावा चतुर्थ भाव, पंचम भाव को हमें लेना पड़ेगा। छठा घर रोग का होता है, इसलिए छठे घर को हमें लेना पड़ेगा। शनि रोग कारक होता है, इसलिए शनि को हमें लेना पड़ेगा। बृहस्पति जो है वो आर्टरीज और वेन्स को कंट्रोल करता है, धमनियों और शिराओं को कंट्रोल करता है, इसलिए बृहस्पति को लेना पड़ेगा। राहु और केतु जो है वो अकस्मात घटनाओं को घटित करते हैं, इसलिए उनको लेना पड़ेगा। तो दर्शकों, एक बार मैं फिर बता देता हूं किन ग्रहों और भावों को हमें देखना आवश्यक है, ताकि हमें पता चल सके कि कोई जातक हृदय रोगी होगा या नहीं होगा। ग्रहों में हम देखते हैं चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। भावों में हम देखते हैं चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव। राशियों में हम देखते हैं कर्क राशि और सिंह राशि। हृदय रोग बहुत ही खतरनाक रोग है। कई बच्चों को तो जन्म के समय वाल्व में खराबी आती है, तो बचपन से ही हृदय रोग होता देखा गया है। अन्य को जीवन शैली के कारण से हृदय रोग होता है। यदि मोटापा बढ़ जाता है तो रक्त वाहिनियों पर दबाव पड़ता है, और रक्त वाहिनियों पर दबाव पड़ने से रक्त की पंपिंग, ब्लड की पंपिंग सही तरह से नहीं हो पाती। बैड कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। खान पान में अधिक चिकनाई युक्त पदार्थ खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उससे ब्लॉकेज हो जाते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज आदि नहीं करने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो पाता, तो हृदय रोग की संभावनाएं होती है। हम बात करते हैं इन ग्रहों और भावों की कि किस प्रकार से हृदय रोग होता है। सीधा सा फार्मूला है। यदि चंद्रमा, सूर्य पीड़ित हुआ, चतुर्थ भाव और पंचम भाव पीड़ित हुआ, कर्क राशि और सिंह राशि पीड़ित हुई, कैसे? बृहस्पति को भी लेंगे हम इसमें। तो किस प्रकार से? एस्ट्रोलॉजर जानते हैं किस प्रकार से ये ग्रह भाव आदि पीड़ित होते हैं। यदि सूर्य नीच राशि में हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, शनि के साथ हो,
शनि से दृष्ट हो, राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, मंगल आदि से भी दृष्ट हो या साथ हो, तो सूर्य पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा यदि अस्त हो, क्षीण हो, राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, और चंद्रमा शनि के साथ हो, शनि से दृष्ट हो, तो वो पीड़ित हो जाते हैं। इसी प्रकार से बृहस्पति भी यदि राहु के प्रभाव में हो, केतु के प्रभाव में हो, शनि के प्रभाव में हो, नीच राशि में हो, अस्त हो, तो वो पीड़ित हो जाता है। और ये पीड़ित ग्रह यदि कर्क राशि में हो या सिंह राशि में हो, चतुर्थ भाव में हो या पंचम भाव में हो, साथ में रोग भाव का स्वामी ग्रह षष्ठेश भी इन पर प्रभाव डाल रहा हो किसी तरह से, दृष्टि युति आदि से वो भी प्रभाव डाल रहा हो, और शनि का भी इन पर प्रभाव हो जो रोग कारक होता है, तो हृदय रोग की पूर्ण संभावना होती है, कार्डियक अटैक या अरेस्ट की पूर्ण संभावना होती है। इस प्रकार से सीधा फार्मूला है। मैं अलग अलग स्थितियां कौन से भाव में कौन बैठे उस हिसाब से नहीं बताकर, क्योंकि ये उलझन भरी स्थिति हो जाएगी, सीधा सा फार्मूला मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रकार से ये पीड़ित हो, सूर्य चंद्रमा और चतुर्थेश पंचमेश लग्नेश भी साथ में पीड़ित हो, तो हृदय रोग की संभावना होती है। कर्क राशि, सिंह राशि, ये सब देखनी पड़ती है, तो संभावनाएं पूरी होती है। दर्शकों, हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। ये हमारे सामने एक कुंडली है, फिल्म अभिनेता देवानंद जी। इसमें देखिए, ये तुला लग्न की कुंडली है आपके सामने। तुला लग्न की कुंडली है, लग्न में बृहस्पति स्थित है। इसके अंदर चतुर्थेश और पंचमेश शनि है, पंचम में केतु स्थित है। चतुर्थेश पंचमेश शनि यहां पर 12वें घर में स्थित है, सूर्य के साथ है, सूर्य के साथ स्थित है। यहां सूर्य शनि का योग है 12वें घर में, तो हृदय का कारक ग्रह यहां पीड़ित हो गया शनि द्वारा। शनि यहां चतुर्थेश है और शनि की राशि में केतु है, इसलिए शनि भी पीड़ित हो गया। चंद्रमा छठे घर में है, रोग भाव, और ऐसे चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, ऐसे चंद्रमा पर मंगल की 8वीं दृष्टि है, तो चंद्रमा पीड़ित हो गया। चंद्रमा पीड़ित हो गया, सूर्य पीड़ित हो गया, चतुर्थेश पंचमेश शनि जो है वो यहां पर स्थित है सूर्य के साथ 12वें घर में, और मंगल के साथ राहु है। ये स्थितियां हैं। अब हम देखते हैं रोग भाव के स्वामी बृहस्पति को। रोग भाव का स्वामी बृहस्पति जो है वो लग्न में स्थित है, जन्म लग्न में, तो रोग देगा, निश्चित बात है, रोग देता है। तो ये स्थिति इस कुंडली के आपके सामने है। हम यदि इस कुंडली के नवांश चक्र को देखें, D9 चार्ट में हम देखें, तो जो नवांश लग्न आता है वो 12 नंबर है। नवांश लग्न आता है वो मीन राशि आता है, 12 लग्न, ये देखिए 12 नंबर मीन राशि नवांश लग्न है। तो जो है ये लग्न जो है वो छठे घर के नवांश में गया है, तो इसलिए भी रोग का प्रभाव पड़ेगा। और इसके अंदर सूर्य और केतु एक ही नवांश में है, सूर्य और केतु छठे घर के नवांश में स्थित है। हो गया, अचानक प्रभाव देने वाला ग्रह केतु सूर्य के साथ एक ही नवांश में है, छठे घर के नवांश में।
और शनि राहु एक ही नवांश में स्थित है। इस प्रकार यह स्थिति बनी। और हम इसके अलावा ये जो है D6 चार्ट देखें, षष्ठांश कुंडली में हम देखें तो ये जो लग्न आया है वो कर्क लग्न आया है। इस कुंडली में राहु और केतु एक साथ आ सकते हैं, तो एक साथ बैठे हुए हैं, कर्क लग्न है और इसमें राहु केतु बैठे हुए, तो ये राशि पीड़ित हो गई यहां भी। ये स्थिति है। तो इस स्थिति में निश्चित बात है कि हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की डिजीज होती है, अटैक आता है। तो इस प्रकार आपने ये देखा देवानंद जी की कुंडली में इस प्रकार से योग है। देवानंद जी को हृदय रोग, देवानंद जी की जो है हृदय रोग से मृत्यु हुई थी। देवानंद जी को हृदय रोग था 88 वर्ष की आयु में। 4 दिसंबर 2011 को उनकी हृदय रोग से हुई थी। इसलिए आपने देखा दर्शकों कि किस प्रकार से हृदय रोग को ग्रह प्रभावित करते हैं। यह आपने देखा हृदय रोग के कारण, हृदय रोग हो जाने पर अच्छे डॉक्टर से इलाज लेना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए, सावधानियां रखनी चाहिए। और रोग से सावधानी अच्छी होती है, इसलिए हृदय रोग न हो ऐसे उपाय करें, ऐसी जीवन शैली अपनाएं। समय पर उठकर और नित्य व्यायाम करें, नित्य एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, हृदय चक्र में ध्यान करें। अनाहत चक्र कहते हैं इसको, हृदय चक्र में ध्यान करें और नित्य व्यायाम करें। खान पान के अंदर अधिक चिकनाई वाले पदार्थ न खाएं, मोटापा न बढ़ने दें, खूब पानी पिएं। इस प्रकार से हृदय रोग से बचा जा सकता है। और अच्छा है रोग हो नहीं, हो जाए तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ती है। समय समय पर चेकअप कराते रहें और सलाह लें। तो इस प्रकार से दर्शकों, यदि आप इस बात को समझते हो तो आप किन्हीं जानकार की कुंडली में हृदय रोग किन कारण से होता है या किसको है और उनकी कुंडली में कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, वो आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। भगवान करे किसी को ये रोग न हो। आप अपना ख्याल रखिए, मुझे आगे दीजिए। नमस्कार।